बात उन दिनों की है जब बादशाह अकबर अपने सभी सभागणों के साथ बाग में बैठे थे। मौसम सुहावना था, ठंडी हवा चल रही थी और दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान थी। अकबर का मूड कुछ हल्का था तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, आज हम और हमारे सभी सभासद तुम्हारी बुझाई एक पहेली का उत्तर देंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, तो लीजिए, पेश है एक सरल सी पहेली। 4 जमा 4 8 होते हैं, पर वो 10 हो गए। बताइए कैसे? पूरा दरबार सोच में पड़ गया। कुछ माथा खुजलाने लगे, कुछ आसमान की ओर देखने लगे और कुछ तो चुपचाप बीरबल को घूरने लगे। अकबर सोचने लगे, बीरबल भी कमाल करते हैं, हर बार कोई उलझाने वाली बात निकाल लाते हैं। इतना तेज दिमाग किसी का नहीं देखा। अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ तो सही, इस पहेली का उत्तर हमें कब तक देना है? बीरबल शरारती मुस्कान के साथ, जहांपनाह, जितनी देर में आप ये आम खा ले उतनी देर तक सोचने का समय है। और बीरबल आराम से आम खाने लगे। जैसे ही आम खत्म हुआ, बीरबल ने सवाल दोहरा दिया, तो कहिए हुजूर, क्या उत्तर मिला? अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, हमें उत्तर नहीं मिला, पर हमें यकीन है कि सुखदेव और उसके साथी जरूर कुछ सोच पाए होंगे। सुखदेव घबराते हुए, माफ कीजिए हुजूर, हमें भी कुछ समझ नहीं आया, हमें तो बीरबल जी हर बार फंसा देते हैं। अकबर हंसते हुए बोले, चलो बीरबल, अब तुम ही बताओ। बीरबल हंसकर, जहांपनाह, उत्तर बहुत सरल है। 4 जमा 4 तो 8 ही होते हैं, लेकिन 10 हो गए गलती से तो हो गए ना, यही उत्तर है, गलती से हो गए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है, कहता है, जहांपनाह, एक व्यक्ति है, नाम है रामलाल, वो आपसे एक अर्जी करना चाहता है। अकबर ने कहा, कल दरबार में बुला लो। सिपाही बोला, हुजूर, मैंने यही कहा था, पर वो कहता है कि वो दरबार में नहीं आ सकता। अकबर बोले, तो ठीक है, भेजो उसे यही। कुछ ही क्षणों में एक सामान्य सा व्यक्ति अकबर के सामने खड़ा था। थोड़ा सकुचाया, थोड़ा डरा हुआ, बोला, हुजूर, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए लोग मेरी इज्जत नहीं करते। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पंडित जी कहकर बुलाएं। अकबर हैरानी से बोले, अगर लोग तुम्हें पंडित जी कहें तो तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना होगा, तभी सम्मान मिलेगा। वो बोला, नहीं हुजूर, उस उम्र में नहीं हूं कि अब पढ़ लिख सकूं, कोई आसान तरीका बताइए। अकबर सोच में पड़ गए, फिर बीरबल की ओर देखा, पूछा, बीरबल, कोई उपाय है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, हुजूर, पंडित बनने का कोई छोटा रास्ता नहीं होता, शास्त्र पढ़ने ही पड़ते हैं। अकबर थोड़ा जोर देते हुए बोले, बीरबल, कोई तरकीब तो निकालो। बीरबल बोले, ठीक है जहांपनाह, अगर आप कहें तो मैं कुछ करता हूं, पर मेरी एक शर्त है। आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैंने कैसे किया, बस इतना पूछ सकते हैं कि लोगों ने रामलाल को पंडित जी कहना शुरू किया या नहीं। अकबर ने हामी भरी और 3 दिन बाद रामलाल खुश होकर, धन्यवाद जहांपनाह, आपकी और बीरबल जी की मदद से अब पूरे राज्य में लोग मुझे पंडित जी कहकर बुलाते हैं। अकबर बोले, बहुत अच्छी बात है, अब जाओ, खुश रहो। महीना बीता और फिर एक दिन रामलाल फिर से आ गया, इस बार थोड़ा दुखी। अकबर बोले, आओ पंडित जी। रामलाल ने कहा,
जहांपनाह, अब मुझे पंडित जी मत कहिए। ये मेरे लिए सजा बन गया है। लोग अब मुझे सच में विद्वान नहीं, बल्कि मजाक उड़ाने के लिए पंडित जी कहते हैं। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात सच साबित हुई। आखिर रामलाल खुद आया पंडित न कहलवाने। अब कुछ ऐसा करो कि लोग इसे फिर से रामलाल कहने लगे। लेकिन इस बार कोई शर्त नहीं। कुछ दिन बीते और रामलाल दरबार में आया। इस बार हंसते हुए बोला, धन्यवाद हुजूर, अब सब मुझे रामलाल ही कहते हैं और कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता। अकबर बोले, बहुत अच्छा, लेकिन बीरबल, अब बताओ तुमने क्या किया? बीरबल बोले, हुजूर, मैंने इंसानों के चिढ़ने और चिढ़ाने की प्रवृत्ति का इस्तेमाल किया। मैंने रामलाल से कहा कि कल कुछ लोग उसे पंडित जी कहकर चिढ़ाएंगे। वो गुस्से में आकर लाठी लेकर उनके पीछे भागे और यही तमाशा देखकर पूरा बाजार उसे पंडित जी कहने लगा। मगर यह था मजाक वाला सम्मान, असली नहीं। अकबर हैरानी से बोले, तो फिर लोगों ने बोलना बंद कैसे किया? मैंने रामलाल से कहा, 1 महीने के लिए कहीं बाहर चले जाओ। जब लौटो तो अगर कोई पंडित जी कहे तो गुस्सा मत करना, धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। और हुआ भी यही। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम सच में गजब हो। पंडित मेहनत से बनते हैं, मगर तुमने ये दिखा दिया कि नाम तो लोगों की आदतों से भी कमाया जा सकता है, पर बिना ज्ञान के वो नाम एक दिन बोझ बन ही जाता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने आप में खुश रहो, बनावटी पहचान लंबे समय तक नहीं टिकती। अकबर बीरबल की ये मजेदार कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाकर थोड़ा प्यार दिखाएं और हमारे चैनल से जुड़े, ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।